तो तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए तुम्हें थकान हो रही है ना? चल आजा आजा, कुछ खा ले। रुको ना माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक टेंशन है। आपको क्या पता? बोलो बेटा। पापा, पता है कॉलेज पहुंचकर मैंने अपना बैग खोला, तब पता चला आईडी कार्ड उसमें नहीं है। मैं तो सुनी हो गई। फिर क्या हुआ? वॉचमैन मुझे अंदर जाने दे ही नहीं रहा था। सारे स्टूडेंट्स अंदर चले गए थे। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। भगवान से मैंने प्रार्थना की, तब मुझे आपका सिखाया हुआ वो मंत्र याद आ गया और मैंने उसे ही दोहराया पापा। उसके बाद कमाल हो गया। तो फल मिल गया ना? मिला पापा। उस मंत्र को पढ़ते ही खोई हुई चीज तुरंत मिल जाती है। तुमने सही जगह, सही वक्त और सही सिचुएशन में उसको जपा है, इसलिए तुमको तुरंत मिल गई। हाँ पापा, लेकिन तब तक तो मैं एग्जाम के लिए लेट भी हो गई थी। एग्जाम हॉल में मैं लेट पहुंची, लेकिन सबसे पहले मैंने ही फिनिश किया। मेरी प्यारी बच्ची। हाँ मेरी बेटी, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। पापा, आपको एक और बात बताना तो मैं भूल ही गई। बताओ बेटी। मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलने वाला है पापा। वेरी गुड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में आज हम हमारे शहर के नामचीन और इज्जतदार बिजनेसमैन केशव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल फंक्शन में हम सम्मानित करेंगे उस स्टूडेंट को जिसने इस साल की बेस्ट प्रोजेक्ट बनाई है। मैं दिव्या को स्टेज पे आने के लिए आग्रह करता हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू पापा। जाओ बेटी। आज यहाँ आए हुए सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, माननीय चीफ गेस्ट केशव जी को, मेरे सारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स को और मेरे भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। अरे मालिक, तालियां बजाइए ना। पता नहीं कौन से स्कूल में पढ़ा है बेअक्ल कहीं का। दुनिया में अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और दुनिया के सभी साइंटिस्ट को पेड़ों को काटने की समस्या पे चिंता हो रही है। परिमंडल में ओजोन लेयर में छेद हो गया है। दुनिया भर में बर्फ पिघल रहे हैं और ऐसा अनुमान है कि दिल्ली तक समुंदर का पानी पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बातें कर रही है। और ऐसा होना हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। साइंटिस्ट का मानना है कि सूरज की तेज किरण से समुंदर में पानी की मात्रा हमारी धरती पर बढ़ती जा रही है और इससे बचने के लिए हम सबको कम से कम एक पेड़ लगाना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना अपना गोल सेट करें और इसीलिए मैंने भी ये गोल सेट किया है। मैं चाहती हूँ कि इस धरती पर मैं 1 लाख पेड़ लगाऊं और मेरे जैसे ही अगर हर स्टूडेंट का एक गोल है तो हमारा देश प्रगति की ओर जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ से ही हमारी धरती खूबसूरत है। अगर हमें हमारी खूबसूरत धरती को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर इस खूबसूरत धरती की रक्षा करनी होगी। मेरी आपसे यही विनती है। इस सम्मान के लिए नमस्ते। बहुत अच्छी स्पीच थी। सबको मेरा प्रणाम। अपनी दिव्या की बातों को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। दिव्या के सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी तरफ से 1 लाख पौधे देने का ऐलान करता हूँ। मालिक, एक पौधे की कीमत 50 लाख रुपए है, तो 1 लाख पौधे की कीमत 50 लाख हुए, चलेगा क्या? उसकी खूबसूरती के लिए मैं पूरा देश उसके नाम कर सकता हूँ। पूरा देश उसके नाम कर देंगे, लेकिन देश तो आपका है ही नहीं ना। अब हम हमारे माननीय चीफ गेस्ट केशव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दिव्या को अवार्ड देकर उसे सम्मानित करें। हाय सर। ऊपर वाले ने तो दुनिया की सारी खूबसूरती इसके नाम कर दी है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अभी तो तुमने सिर्फ अपना हाथ दिया है, अब तो तुम अपने आप को मुझे दे दो।